क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें रिजल्ट वैसे नहीं आते? आप जिम जाते हैं लेकिन 2 हफ्ते बाद छोड़ देते हैं। आप पैसे बचाने की सोचते हैं लेकिन महीने के आखिर तक सब खर्च हो चुका होता है। आप टाइम पर सोने का प्लान बनाते हैं लेकिन आपका फोन आपको रोक लेता है। या वो सपना जिसे आप हासिल करना चाहते हैं लेकिन लगता है कि यह नामुमकिन है। सोचिए, अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे आप अपनी जिंदगी को बिना किसी दबाव के बदल सकते हैं। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाते हैं। छोटे लगातार किए गए बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं और ये बदलाव न आपको डराते हैं न थकाते हैं। तो आइए आपको इस सफर पर ले चलता हूं जहां छोटी छोटी आदतें बड़े बड़े सपने पूरे करने की चाबी बन सकती हैं। एक कहानी सुनाता हूं, कैसे छोटी आदतों ने रोहित की जिंदगी बदली। रोहित 28 साल का लड़का एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसकी सैलरी ठीक ठाक थी लेकिन महीने के आखिर में उसके अकाउंट में शायद ही कभी पैसे बचते। भाई ने कहा, इस किताब को पढ़ और एक छोटी आदत से शुरुआत कर। रोहित ने पहली बार एक छोटा कदम उठाया। उसने हर दिन 10 रुपये बचाना शुरू किया। पहले यह उसे मजाक जैसा लगा लेकिन धीरे धीरे वह इस आदत को बड़ा करने लगा। 1 साल बाद रोहित के अकाउंट में 50,000 रुपए से ज्यादा थे। आप सोच रहे होंगे, सिर्फ 10 रुपए रोज बचाने से ऐसा कैसे हुआ? यही तो जादू है छोटी छोटी आदतों का। द पावर ऑफ टाइनी चेंजेस, 1% सुधार का जादू। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के आखिर में आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। अब सोचिए, 1% सुनने में कितना छोटा लगता है ना? पर यही छोटी छोटी चीजें बड़ी जीत बनती हैं। मान लीजिए आप हर हफ्ते 500 रुपए बचाते हैं। 1 साल में यह 26,000 रुपए हो जाएगा। लेकिन अगर आप 500 रुपए बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दें तो साल के आखिर में 52,000 रुपए हो जाएंगे। अब इसे फिटनेस पर लागू करें। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 पुशअप्स करते हैं तो 1 महीने में यह 300 पुशअप्स बन जाएंगे। और अगर आप हर हफ्ते थोड़ा बढ़ाते जाएं तो साल के आखिर में आप खुद को फिट महसूस करेंगे। मान लीजिए आप हर दिन 2 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं। अगर आप 1% कम समय बिताने का लक्ष्य रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप केवल 12 मिनट कम समय सोशल मीडिया पर बिताएंगे। यह बहुत कम लग सकता है लेकिन 1 महीने में यह लगभग 6 घंटे का समय होता है। इस अतिरिक्त समय का उपयोग आप पढ़ने, व्यायाम करने या किसी न्यू स्किल्स को सीखने में कर सकते हैं। आइए तो अब दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिटी इज एवरीथिंग, पहचान ही सब कुछ है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो शायद आपने कभी सोची नहीं होगी। आदतें बनाने का असली खेल आपकी पहचान, आइडेंटिटी से जुड़ा है। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच बदलो। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल को बहुत सारी नई चीजें खरीदना बहुत पसंद था। वो हर महीने अपना सारा पैसा खर्च कर देता था। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि अगर वो ऐसा करता रहा तो वो अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाएगा। राहुल ने फैसला किया कि वो अब से पैसे बचाएगा। उसने अपने खर्चों को कम किया और नई चीजें खरीदने से पहले सोचने लगा। उसने कुछ पैसे ऐसे कामों से कमाए जिनमें उसे मजा आता था। धीरे धीरे उसके पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए। आपको भी इसी तरह सोचना होगा। आप इसे इस तरह अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। खुद से एक सवाल पूछें, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? और फिर उस पहचान को छोटे छोटे कदमों से साबित करें। तीसरा चैप्टर इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे हम अच्छी आदतें अपना सकते हैं या वो सपना जिसे आप हासिल करना चाहते हैं लेकिन लगता है कि यह नामुमकिन है। आइए समझते हैं द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। आदतें बनाने के 4 सरल नियम। पहला है मेक इट ऑब्वियस, दूसरा है मेक इट अट्रैक्टिव, तीसरा है मेक इट इजी और चौथा है मेक इट सैटिस्फाइंग। अब बात करते हैं आदतें बनाने के 4 सीक्रेट फॉर्मूलों की। मेक इट ऑब्वियस, इसे साफ साफ दिखाओ।
आप जो भी करना चाहते हैं उसे अपने आसपास ऐसा बना दो कि वह दिखे। अगर आपको पानी पीने की आदत डालनी है तो अपने टेबल पर एक बोतल हमेशा रखें। अगर आपको पैसे बचाने की आदत डालनी है तो अपने फोन स्क्रीन पर एक रिमाइंडर लगाएं, 50 रुपए सेव करें। मेक इट अट्रैक्टिव, इसे मजेदार बनाओ। आदतें तभी टिकती हैं जब वे आपको अच्छी लगने लगें। अगर आपको खर्च ट्रैक करना बोरिंग लगता है तो इसे मजेदार बना लो। जैसे हर बार जब आप 500 रुपए बचाते हैं तो खुद को एक छोटी ट्रीट दो। पर क्या? मेक इट इजी, इसे आसान बनाओ। किसी भी नई आदत को आसान बनाओ। अगर यह जटिल लगेगी तो आप जल्दी हार मान लेंगे। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो ऑटोमेटिक सेविंग सेट कर लें। अगर आपको हेल्दी खाना शुरू करना है तो फ्रिज में पहले से कटे हुए फल रखें। मेक इट सैटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाओ। जब आप किसी आदत को पूरा करते हैं तो खुद को उस पर गर्व महसूस होना चाहिए। हर बार जब आप 1000 रुपये सेव करते हैं तो अपने सेविंग्स का ट्रैक रखें। चार्ट या ऐप में अपनी प्रोग्रेस देखें। यह आपको मोटिवेट करेगा। क्या आप भी बुरी आदतों से परेशान हैं? क्या ये आदतें आपके सपनों और सफलता के रास्ते में रुकावट बन रही हैं? तो आज हम आपको बताएंगे बुरी आदतें तोड़ने के आसान और प्रभावी तरीके। पहला तरीका है इसे छिपा देना। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग की आदत है तो शॉपिंग ऐप्स को तुरंत डिलीट कर दें। बुरी आदतें तब तक आपके साथ रहेंगी जब तक वे आपकी आंखों के सामने हैं। दिखेगी नहीं तो याद भी नहीं आएगी। दूसरा तरीका है इसे बोरिंग बनाना। मेक इट अनअट्रैक्टिव। आइए मानते हैं हम सभी कभी न कभी कर्ज लेते हैं, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि यह कर्ज आपके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है? हर बार जब आप उधार लेते हैं सोचिए, क्या यह आदत मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रही है या रोक रही है? ऐसे में कर्ज आपको उतना आकर्षक नहीं लगेगा। तीसरा तरीका है इसे मुश्किल बनाना। मेक इट डिफिकल्ट। क्या आप खुद को बार बार खर्च करते हुए पाते हैं? तो इस पर कंट्रोल पाने का तरीका है एक 24 घंटे का रूल बनाएं। अब जब भी कोई खरीदारी का मन हो उसे करने से पहले 24 घंटे रुकें। कभी कभी यही इंतजार हमें खरीदारी के फैसले से रोक देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आदतें क्यों लंबे समय तक टिकती हैं जबकि कुछ सिर्फ कुछ ही दिनों में टूट जाती हैं? यहां एक राज छिपा है, गोल्डीलॉक्स नियम। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हर बार अपनी आदतों को सफलतापूर्वक बना सकते हैं तो इस हिस्से को ध्यान से सुनें। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपकी आदतें तभी काम करती हैं जब वे न तो बहुत मुश्किल हो और न ही बहुत आसान। क्यों? क्योंकि अगर आदत मुश्किल हो तो आप जल्दी हार मान लेते हैं, और अगर बहुत आसान हो तो आपको उसमें कोई मजा नहीं आता। क्या आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स जैसे एलन मस्क ने कैसे अपनी सफलता की नींव रखी? क्या उन्होंने शुरुआत से ही बड़े सपने पूरे कर लिए थे? नहीं, उनकी कहानी छोटे कदमों से शुरू होकर बड़ी कामयाबी तक पहुंचने की है। एलन मस्क का सपना था दुनिया को बदलना, स्पेस में जाना, इलेक्ट्रिक कारों को पॉपुलर बनाना और सोलर एनर्जी को सस्ता करना। लेकिन क्या उन्होंने एक ही दिन में यह सब हासिल कर लिया? बिल्कुल नहीं। 1995 में उन्होंने जिप2 नाम की एक छोटी कंपनी शुरू की जहां वह दिन रात काम करते थे। पहला कदम छोटे स्तर पर एक सॉफ्टवेयर बेचने का था। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उस कंपनी को 307 मिलियन में बेच दिया गया। उसके बाद उन्होंने पेपाल शुरू किया, एक छोटा आइडिया जो धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बन गया। आज एलन मस्क टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक जैसी कंपनियों के मालिक हैं।